बिहार में जिस सीट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पहचान दी, उसी सीट पर उनके एक और वारिस की सियासी पहचान की अब अग्नि परीक्षा है। लालू प्रसाद यादव की 9 संतानों में से एक रोहिणी आचार्य 9वें नंबर पर है और पहली बार सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है। जनता का मूड बदलाव का मूड है। इस बार जनता पागल हो गई है कि इतना झांसा देता है, लोग इतना झांसा दिया, लोग 2-2 करोड़ रोजगार, हाँ स्पेशल पैकेज बिहार को, महंगाई, इतना महंगाई बढ़ा, 15-15 लाख, सबको इंतजार कर रहा है कि कब देंगे ये। 1.5 साल पहले पिता को किडनी का दान देकर रोहिणी सुर्खियों में आई थी। अब सवाल उनके पॉलिटिकल कैरियर का है। लालू प्रसाद यादव के लिए ये साख की लड़ाई है, बेटी को जीत दिलानी है, लिहाजा वो खुद सारण के अखाड़े में प्रचार के लिए उतर गए। सारण जिला से मेरा लगाव, मेरा स्नेह, सारण जिला के लोगों ने ही मुझे राजनीति में पैर रखने का मौका दिया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, एमएलए लोगों ने बोला है आपको, मीटिंग करके लोगों ने कहा कि रोहिणी आचार्य को आप उम्मीदवार बनाइए। मैंने स्वीकार कर लिया और उम्मीदवार बनाया। देखिए, सारण ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव चुनाव जीतकर संसद में जाते थे। ये वही अखाड़ा है जहां से लालू यादव ने संसदीय जीवन की शुरुआत की। अब वहां पर खुद उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य इस बार चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सारण सीट इन दिनों सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनता नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव छपरा में कैंप कर रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर है। लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस सीट से लालू का 56 साल पुराना नाता है। यहां से लालू प्रसाद 4 बार सांसद रहे हैं। साल 1977 में पहली बार लालू प्रसाद यादव इसी इलाके से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। ये सीट उस वक्त छपरा लोकसभा सीट कहलाती थी। साल 2004 में लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को हराया था। लालू प्रसाद यादव ने आखिरी बार इस सीट से साल 2009 में लोकसभा चुनाव जीता था। उस वक्त भी लालू का मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से ही था। लालू के चुनाव प्रचार में नहीं उतरने पर उनके विरोधी सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब उन सवालों पर लालू ने विराम लगा दिया है। और सारण उनकी कर्म भूमि रही है, हमेशा से लोगों ने वहाँ आशीर्वाद दिया है, लोगों की मांग थी, चाहत थी, तो उनके बीच लालू जी आए। कभी सिंगापुर में शांति से जिंदगी बिता रही रोहिणी आचार्य तपती दोपहरी में अब पसीना बहा रही है। भले ही वो उम्मीदवार हो, लेकिन इस सीट पर उनके पिता लालू प्रसाद ही चेहरा और सहारा है। लालू प्रसाद यादव बेटी के लिए खुद मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन सारण में मुकाबला आसान नहीं है। बीजेपी के दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी से टक्कर है। रूडी साल 2014 से ही लगातार इस सीट से सांसद है। 2014 में रूडी ने रोहिणी की मां राबड़ी देवी को हराया था। 2019 में लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय की रूडी के हाथों इसी सीट से हार हुई थी। रूडी 4 बार से सारण सीट से सांसद रह चुके हैं। 5वीं बार सांसद बनने के लिए रूडी जमकर मेहनत कर रहे हैं। और मैं यही हूँ, हारता हूँ तो भी यही हूँ, जीतता हूँ तो भी यही हूँ। लेकिन प्रत्याशी जो आते हैं वो अपना पता बताना चाहते हैं, तो उन लोगों से कई बार लोग पूछ रहे हैं कि आपका पता क्या है। रूडी जी का पता तो अमनौर में है, आपका पता कहाँ का है? तो शायद ये पता का ही इस पर राजनीति है। और फिर एक बार स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रत्याशी जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो प्रत्याशी मात्र मुखौटा है, चेहरा है। प्रत्याशी तो यहाँ लालू प्रसाद यादव है। और जब जब हम लोग छपरा जीतते हैं तो बिहार जीतते हैं, और बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं। वैसे सारण का जातिगत समीकरण भी लालू फैमिली के लिए आसान नहीं है। सारण सीट पर यादव वोटर्स की आबादी करीब 25% है। इसके अलावा राजपूत वोटरों की तादाद भी करीब 23% है। इस सीट पर बनिया वोटर्स करीब 20% है और मुस्लिम वोटर भी 10% से ज्यादा है। यानी इस सीट पर लड़ाई कांटे की है। बड़ा सवाल रोहिणी आचार्य का है। क्या रोहिणी की सियासी लॉन्चिंग सफल होगी? क्या लालू की तरह रोहिणी पर सारण की जनता भरोसा जताएगी, या फिर रोहिणी का मीसा भारती वाला हाल होगा? पिता की तमाम कोशिशों के बावजूद मीसा लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है। बिहार में जिस सीट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पहचान दी, उसी सीट पर उनके एक और वारिस की सियासी पहचान की अब अग्नि परीक्षा है। लालू प्रसाद यादव की 9 संतानों में से एक रोहिणी आचार्य 9वें नंबर पर है
और पहली बार सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। जनता का मूड बदलाव का मूड है। इस बार जनता पागल हो गई है कि इतना झांसा देता है लोग, इतना झांसा दिया। लोग 2-2 करोड़ रोजगार, हाँ स्पेशल पैकेज बिहार को, महंगाई, इतना महंगाई बढ़ा, 15-15 लाख, सबको इंतजार कर रहा है कि कब देंगे ये। 1.5 साल पहले पिता को किडनी का दान देकर रोहिणी सुर्खियों में आई थी। अब सवाल उनके पॉलिटिकल कैरियर का है। लालू प्रसाद यादव के लिए ये साख की लड़ाई है, बेटी को जीत दिलानी है, लिहाजा वो खुद सारण के अखाड़े में प्रचार के लिए उतर गए। सारण जिला से मेरा लगाव, मेरा स्नेह, सारण जिला के लोगों ने ही मुझे राजनीति में पैर रखने का मौका दिया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, एमएलए लोगों ने बोला है आपको, मीटिंग करके लोगों ने कहा कि रोहिणी आचार्य को आप उम्मीदवार बनाइए। मैंने स्वीकार कर दिया और उम्मीदवार बनाया। देखिए, सारण ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव चुनाव जीतकर संसद में जाते थे। ये वही अखाड़ा है जहां से लालू यादव ने संसदीय जीवन की शुरुआत की। अब वहां पर खुद उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य इस बार चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सारण सीट इन दिनों सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनता नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव छपरा में कैंप कर रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर है। लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस सीट से लालू का 56 साल पुराना नाता है। यहां से लालू प्रसाद 4 बार सांसद रहे हैं। साल 1977 में पहली बार लालू प्रसाद यादव इसी इलाके से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। ये सीट उस वक्त छपरा लोकसभा सीट कहलाती थी। साल 2004 में लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को हराया था। लालू प्रसाद यादव ने आखिरी बार इस सीट से साल 2009 में लोकसभा चुनाव जीता था। उस वक्त भी लालू का मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से ही था। लालू के चुनाव प्रचार में नहीं उतरने पर उनके विरोधी सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब उन सवालों पर लालू ने विराम लगा दिया है। और सारण उनकी कर्म भूमि रही है, हमेशा से लोगों ने वहाँ आशीर्वाद दिया है। लोगों की मांग थी, चाहत थी, तो उनके बीच लालू जी आए। कभी सिंगापुर में शांति से जिंदगी बिता रही रोहिणी आचार्य तपती दोपहरी में अब पसीना बहा रही है। भले ही वो उम्मीदवार हो, लेकिन इस सीट पर उनके पिता लालू प्रसाद ही चेहरा और सहारा है। लालू प्रसाद यादव बेटी के लिए खुद मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन सारण में मुकाबला आसान नहीं है। बीजेपी के दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी से टक्कर है। रूडी साल 2014 से लगातार इस सीट से सांसद है। 2014 में रूडी ने रोहिणी की मां राबड़ी देवी को हराया था। 2019 में लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय की रूडी के हाथों इसी सीट से हार हुई थी। रूडी 4 बार से सारण सीट से सांसद रह चुके हैं। 5वीं बार सांसद बनने के लिए रूडी जमकर मेहनत कर रहे हैं। और मैं यही हूँ, हारता हूँ तो भी यही हूँ, जीतता हूँ तो भी यही हूँ। लेकिन प्रत्याशी जो आते हैं वो अपना पता बताना चाहते हैं, तो उन लोगों से कई बार लोग पूछ रहे हैं कि आपका पता क्या है। रूडी जी का पता तो अमनौर में है, आपका पता कहाँ का है? तो शायद ये पता का ही इस पर राजनीति है। और फिर एक बार स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रत्याशी जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो प्रत्याशी मात्र मुखौटा है, चेहरा है। प्रत्याशी तो यहाँ लालू प्रसाद यादव है। और जब जब हम लोग छपरा जीतते हैं तो बिहार जीतते हैं, और बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं। वैसे सारण का जातिगत समीकरण भी लालू फैमिली के लिए आसान नहीं है। सारण सीट पर यादव वोटर्स की आबादी करीब 25% है। इसके अलावा राजपूत वोटरों की तादाद भी करीब 23% है। इस सीट पर बनिया वोटर्स करीब 20% है और मुस्लिम वोटर भी 10% से ज्यादा है। यानी इस सीट पर लड़ाई कांटे की है। बड़ा सवाल रोहिणी आचार्य का है। क्या रोहिणी की सियासी लॉन्चिंग सफल होगी? क्या लालू की तरह रोहिणी पर सारण की जनता भरोसा जताएगी, या फिर रोहिणी का मीसा भारती वाला हाल होगा? पिता की तमाम कोशिशों के बावजूद मीसा लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है।